हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ अपक्रिया हम लिख कर लाए हुए हैं, इनको संतुलित करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस कैल्शियम क्लोराइड H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि रासायनिक अपक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। इसके लिए ये तो द्रव्यमान, हमको पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी रासायनिक परिवर्तन में जो तत्व में परमाणुओं की संख्या वो दोनों तरफ अभिकारक में और उत्पाद में समान होनी चाहिए। अगर ये समान नहीं तो उनको समान करने की तरीके हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। तो आइए देखते हैं, समान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम जो है 1 है, यहाँ कैल्शियम 1। तो और यहाँ देखते हैं कार्बन कितने, 1, यहाँ कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन, ये 2 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ हाइड्रोजन 2। देखिए इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। तो आइए इसे संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए एक बेसिक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम धातुओं को, फिर अधातुओं को, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना, बॉक्स बनाने। कैल्शियम लिख लेंगे, एक यौगिक, ये यौगिक है, इतना तत्वों से मिलकर यौगिक बने होते थे, तत्व हैं इनसे मिलकर, तो एक यौगिक को लिखेंगे C, और ये ऑक्सीजन। और देखते हैं कार्बन कितने, 1, तो 1 लिख देंगे। सॉरी, कैल्शियम कितने, 1, कार्बन कितना हमारे 1, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। इस तरीके से इसको बना देंगे, ठीक। फिर इसके लिखते हैं, तो लिखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ दिख रहा होगा, क्लोरीन कितने, 1। इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। अब इधर वाले लिखते हैं कैल्शियम, एक ही यौगिक का लिखेंगे, क्लोरीन। कैल्शियम कितने, 1, क्लोरीन कितनी, 2। इसको ऐसे कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन का लिख लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें, तो हाइड्रोजन कितने हमारे, 2, हाइड्रोजन 2, ये दिख पा रहा होगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इस तरीके से। फिर CO2 कितना है, C 1 है और ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैल्शियम हमारे 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। चलिए यहाँ कैल्शियम 1, अब यहाँ कार्बन 1 है, तो देखते हैं यहाँ कार्बन भी 1 है, ठीक, कोई बात नहीं, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 3, यहाँ ऑक्सीजन कितनी, 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, ठीक। फिर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और इधर हाइड्रोजन कितने, 2। इधर साइड वाले हैं ना, ये इधर वाला साइड देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन को 2 बनाएंगे, तो 2 बनाने के लिए इसके साथ 2 का गुणा कर देंगे। अब जैसे ही हमने 2 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 का गुणा होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और क्लोरीन में भी 2 का गुणा होगा, क्लोरीन 2। अब देखते हैं, हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ क्लोरीन कितनी, 2। अब फिर से मिलाते हैं, देखिए कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये 1 ऑक्सीजन, ये मिलके 3। हाइड्रोजन यहाँ पर ये 2 से गुणा करने के बाद 2 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। क्लोरीन कितनी, यहाँ पर 2 से गुणा हुआ तो 2, यहाँ 2 हो गई क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन कितनी, 2। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 हमने गुणा किया, ये किसमें किया, HCl में, तो 2 वाला यहाँ पर कर देंगे। तो लिखेंगे इसको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 का मल्टीप्लाई किए थे ये वाले में, यहाँ है ये, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, HCl एरो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। इस तरीके से हम लोग आसानी से
कर पाएंगे। अब देखिए मिला लीजिएगा, हमने मिला यहाँ से मिला ली, चाहे दोबारा से देखिए कैल्शियम एक, कार्बन एक, कार्बन यहाँ पर एक, ऑक्सीजन तीन, एक ऑक्सीजन ये, दो ऑक्सीजन ये मिलके तीन, दो हाइड्रोजन, क्लोरीन दो है, इसके साथ गुणा करेगा, क्लोरीन यहाँ पर दो है। इस तरीके से ये संतुलित समीकरण हो गया। आइए अब अगला दूसरा नंबर करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। दूसरा नंबर है हमारा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण करेंगे। ये अब इसमें फिर सेम प्रोसेस वही, एक एक इसको लिख लेंगे, एन है, N इसका एक बॉक्स, इसका अलग, N इक्वल टू कितनी 2, इसको भी एक, और इधर देख लेते हैं N एक है, यहाँ पर H कितने 3, ये दोनों एक साथ है, एक यौगिक को एक साथ ऐसे बनाना। अब यहाँ देख रहे हैं लोग, इधर मिलाते हैं नाइट्रोजन यहाँ पर 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक है, तो 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 से करेंगे तो ये बदल के चेंज होके आ जाएगा, नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 गुना 6। अब देख रहे हैं नाइट्रोजन के तो संख्याएं बराबर हो गई इधर, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 6 हो गए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 करने के लिए इसमें क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे 3 गुना 6। अब मिलाते देखिए नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन फिर 6, तो इधर भी हाइड्रोजन 6। तो हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन में 2 का, और ये वाले में, मतलब ये दोनों पूरे तत्व हैं, तो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये वाले में हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया। तो करके रख देते हैं, तो लिखेंगे नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन तो सेम है वैसे ही, देखिए कुछ नहीं किया, प्लस हाइड्रोजन में हमने क्या किया 3 का, ये देखिए ये हाइड्रोजन है ये वाला, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3H2। और ये वाले देखिए एक जो ये बनेगा बॉक्स, ये एक यौगिक के लिए बनेगा, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग पूरे में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 रख देंगे, ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तीसरे में देखते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस H2O। अब एक एक यौगिक के लिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर बॉक्स, तो आ जाएगा Mn और O। Mn कितने 1, O2 कितने हैं, O2 2। इस तरीके से एक के लिए एक बॉक्स बन गया। अब ये वाले क्यों नहीं, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, इधर वाले के लिए बना लेंगे Mn और ये देखिए Cl2, और इसके लिए बना लेंगे, सॉरी एक मिनट, संख्या नहीं लिखा हमने, मैग्नीज यहाँ कितनी है 1, क्लोरीन यहाँ पे 2, और इस पे क्या है, इस पे भी क्लोरीन 2, ये वाले के लिए अलग, और एक अंतिम वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1, ये बन गया, इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम लोग मिलाते हैं मैग्नीज 1, इधर भी मैग्नीज 1, पूरे में देख लीजिए 1 है, ऑक्सीजन कितने 2, इधर ऑक्सीजन कितने 1, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जब 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 4, और 2 1 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरे एक इसके साथ होगा। अब मिलाएंगे मैग्नीज एक ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 1, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ फिर क्या करते हैं हम लोग
4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए। जैसे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हाइड्रोजन हो गए 4 और क्लोरीन कितने हो गए 4। अब मैच करते हैं, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, ये 4 हो गए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इधर हाइड्रोजन 4, क्लोरीन इधर 4, इधर क्लोरीन कितनी 2 क्लोरीन ये 2 क्लोरीन ये मिलके 4। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या किया। हमने HCl में 4 का मल्टीप्लाई किया है और H2O में, इसमें अंतिम वाला ना, ये बॉक्स अंतिम वाला, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यही यहाँ पर कर देंगे। तो आ जाएगा MnO2 प्लस, अब HCl में इधर लेफ्ट साइड वाले में HCl में 4 का किया तो 4 आ जाएगा HCl एरो। फिर इसमें तो कुछ नहीं किया है और इसमें भी नहीं कुछ किया है। अंतिम वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा 2H2। इस तरीके से ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। चलिए अब ये वाला कर लेते हैं हम लोग। ये 4th नंबर, ये लिखा हुआ Fe प्लस H2O एरो Fe2O4 प्लस H2। कुछ नहीं करना, सिंपल सा Fe के लिए अलग बॉक्स, यहाँ पर Fe1 है इसके लिए अलग बॉक्स, इसके लिए H और O। H कितने 2, O 1 दिख रहा होगा, HO 1, और यहाँ लिख लेते हैं Fe और ऑक्सीजन, Fe2 ऑक्सीजन 4, इसके लिए एक बॉक्स, और हाइड्रोजन अकेला 2, इसके लिए एक बॉक्स। बस इतना से करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हम देखते हैं कि Fe हमारा यहाँ पर 1 और यहाँ Fe कितने 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 से किया तो यहाँ पर आ गया 2 Fe, 2 बन जाए 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने, सबसे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 बराबर ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1, यहाँ ऑक्सीजन 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही 4 से गुणा करेंगे 4 गुना 8, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे 8, और 4 एकम 4, ऑक्सीजन कितने 4। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 बराबर, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने 2 ही हैं, तो यहाँ पर भी 4 से हो जाएगा तो हाइड्रोजन 8 आ जाएंगे। बस बैलेंस हो गया। अब हमने क्या क्या किया, हमने Fe में 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 का कर दो तो 2 Fe प्लस H2O में H2O है, ये H2O लिखा है, इधर वाले इधर लिखे जाते हैं और इधर वाले इधर, तो इसमें कितना किया 4 का, तो 4 कर दो 4H2O, इसमें किया ना हमने 4 का मल्टीप्लाई, एरो लगाएंगे Fe2O4। अब देखिए इसमें हमने एक भी मल्टीप्लाई नहीं किया, देख खाली है ना, तो यहाँ पर नहीं करें। इसमें हमने क्या किया है अंतिम, और हाइड्रोजन में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस हो गया इस तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीका है बैलेंस करने का। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अब आपके लिए 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन समीकरण बचे हुए, इनको आप लोग अपने आप से अभ्यास करिएगा और करने का प्रयास करिएगा इसी तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।